का एक नया वीडियो जारी किया है। सबसे पहले ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का एक नया वीडियो आ गया। पेंटागन ने इसे जारी किया। वीडियो में अमेरिकी विमान और जहाजों की कार्रवाई दिखाई गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आधिकारिक वीडियो में इसे दिखाया गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब्राहम लिंकन विमान महापोत के डेक से B-1 बॉम्बर को उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए और सुमित, मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सप्लेन भी करें। देखिए, बिल्कुल ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अब्राहम लिंकन को टारगेट करने का दावा लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा था। IRGC ने कहा था कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन अब वहां पर आप देखिए कि B-1 बॉम्बर्स का वीडियो जारी कर कर इन दो कामों को किया गया। पहला तो यह कि अपनी ताकत और क्षमता दिखा रहा है अमेरिका, और दूसरा ये उस मैसेज को क्लियर कर रहा है कि हमारे विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इसी बीच पेंटागन की तरफ से वीडियो जारी किया गया। इससे पहले भी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये वीडियो जारी किए गए थे B-1 बॉम्बर्स के साथ साथ B-2 बॉम्बर्स के भी, और लगातार उनके उन एयर ऑपरेशंस की वीडियो भी जारी किए गए थे जो उन्होंने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे थे। बिल्कुल, दोनों तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हमने तबाही मचा दी, हमने वो तबाही मचा दी, लेकिन साथ साथ में वीडियो भी डाल दिया जाता है कि जो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल झूठा। और हमारे साथ खास मेहमान भी है, रक्षा विशेषज्ञ PK श्रीवास्तव जी भी हैं। सर, इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करिए। पेंटागन ने जारी किया है, आप तो इस क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं, प्लीज एक्सप्लेन करें, बताएं सर। राजदीप, ये सारी तस्वीरें जो इस मौके पर की जाती हैं, तो अब ये मिशन के लिए जा रहे हैं या टेक ऑफ लैंडिंग हो रही है, ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है कि हमारे पास खास तौर से इसलिए कि हमारा अब्राहम लिंकन जो बेड़ा है वो सुरक्षित है और उससे हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसका और कोई मतलब निकालना इस वक्त सही नहीं है। लेकिन एक बात जो ट्रंप ने कही है कि अब हम और जोर से प्रहार करेंगे, ऐसा लगता है जैसे पहला वाला प्रहार सिर्फ दिखाने के लिए था। तो इसका मतलब मैं एक ही निकालता हूं, अब बॉम्बिंग की जो इंटेंसिटी होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर अब US कुछ करना चाहता है तो उसको ईरान का जो स्टॉक्स हैं मिसाइल्स के, बैलिस्टिक मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो कही जाती है कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में है, उसको तहस नहस करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए आपको बॉम्बर्स की जरूरत पड़ेगी। B सीरीज के B-1, B-2, B-52 जो भी बॉम्बर्स ये लगाएं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब जो अगला दौर होगा, जो हम देखेंगे जिस तरह प्ले आउट करेगा, तो ऐसा लगता है कि ईरान के ऊपर इन ठिकानों पर इंटेलिजेंस गैदर कर ली गई है। ये पता ये कहाँ है, प्रिसाइज इंटेलिजेंस अवेलेबल है, अब उन पर अटैक होना। सर, एक बात बताइए, क्योंकि अगली बड़ी खबर का रुख भी करेंगे, उससे पहले माफ कीजिएगा, आपका दोबारा से एक बार आपको बताऊं कि युद्ध के दौरान बड़े बड़े दावे भी होते रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज इसी को लेकर IRGC के दावे हैं कि IRGC ने कहा कि बहरीन में अमेरिकी शेख ईसा बेस को, मुख्य कमांड भवन को और नौसैनिक मुख्यालय को 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से नष्ट करने का दावा IRGC की तरफ से किया जा रहा है। IRGC कह रहा है कि देखिए, हमने बहरीन के इलाकों में ना सिर्फ 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से बड़े, आप कह सकते हैं, नुकसान पहुंचाए हैं, बल्कि लगातार मिडिल ईस्ट के इलाकों में IRGC पहले भी इसी तरीके के दावे करता है। श्रीवास्तव सर, मेरा आपसे बस एक सवाल था, क्योंकि आप लगातार ब्रीफ कर रहे थे कि आखिरकार कैसे, क्या कोई ऐसी कैपेबिलिटीज है, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्या जो 100 मीटर तक, 110 मीटर तक किसी भी बॉम्ब की एक कैपेबिलिटीज होती है कि क्या वो उन साइलोस को, उन आप कह सकते हैं कि उन न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि अमेरिका पहले भी ये करके देख चुका है, नुकसान पहुंचा नहीं, दोबारा से आप उन्हीं बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो पॉसिबिलिटी इस समय बन पाएगी? इस समय इसलिए बनने की गुंजाइश है बिकॉज उन्होंने उसको जरूर बाहर लाए होंगे अगर उसका इस्तेमाल करना है। तो इसलिए अब उतनी डेप्थ नहीं होगी जितनी डेप्थ पहले रही होगी। तो अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, अगर आपके पास टारगेटिंग इंटेलिजेंस अवेलेबल है जो कि मोज़ैक डॉक्ट्रिन से गवर्न होती है, टेक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके पास साइबर की इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, जब और सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। जब इन चारों पांचों को आप गैदर करेंगे, तब आपको एक प्रॉपर इंटेलिजेंस मिलती है कि यहाँ पर ये टारगेट है, जो वाइटल टारगेट्स होते हैं। तो अब शायद उन्होंने पिन पॉइंट कर लिया है, और उसको करने के लिए अब आपको बॉम्बिंग अटैक्स को करना ही पड़ेगा। US भी समझ गया है, इजराइल भी समझ गया है कि ईरान इस वॉर को लेटरली ले जाएगा, हॉरिजेंटली ले जाएगा। इस वो कन्फ्रंट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, यू हिट मी हियर, आई हिट देयर। तो अब वो जो ठिकाने चूज कर रहे हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, नजदीक वाले हैं, या ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर भगदड़ मचे, तो एक तरीके का पैनिक सिचुएशन पैदा हो जाए, पैनिक सिचुएशन पैदा हो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्टॉल कर जाए, उसमें कोई नहीं आए, ये उनका मकसद है। उनका मकसद इस पर साफ है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है मिडिल ईस्ट में,
जो यूएस के सहारे चलती है, वो सारी एक तरीके से ठहर जाए, रुक जाए, स्थिर हो जाए। बिल्कुल सर। और इसी कड़ी में बहरीन से अभी सुमित भी जानकारी दे रहे थे कि भाई शेख ईसा बेस है, उसके मुख्य कमांड सेंटर और नौसैनिक मुख्यालय को प्रणय 20 ड्रोन से और 3 मिसाइलों से हमने नष्ट कर दिया है, यह दावा किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ तो से। नष्ट तो राजदीप मैं नहीं मानता हूं कर सके होंगे। हाँ, इन हमलों से वहां आघात जरूर पहुंचा होगा। नष्ट करने के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, सही जगह, जैसे आप कहते हैं न्यूक्लियस, रावण का को मारने के लिए आपको नाभि पे जाना पड़ा था। तो अभी कोई भी अटैक जो हुआ है ईरान की तरफ से, किसी नाभि को उसने टच नहीं किया है। जैसे इन्होंने क्लेम किया था ना, हमने अब्राहम लिंकन को मार दिया है। आप ईरान को कमतर तो नहीं आंक रहे सर? आप ईरान को कमतर तो नहीं आंक रहे? कमतर नहीं आकलन कर रहे हैं, लेकिन ईरान के पास इस वक्त जिस तरह की घेराबंदी है, क्या चारा क्या? अगर मैं ईरानियन हूं, मेरे पास चारा यह है कि आपके पास जीपीएस नहीं है, आपके पास ग्लोनास नहीं है, बैदू नहीं है, आपका जो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम है, मिसाइल में जो हजारों मील दूर मारते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन में रशिया और चाइना उसकी हेल्प नहीं कर रहा होगा? रशिया चाइना के इतना एक्टिव सपोर्ट नहीं दिखता है अभी तक, क्योंकि जो सीपी हम बोलते हैं, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जो मिशन अकॉम्प्लिश करती, लास्ट में जाके आप हिट करते हैं, अगर वो लीक थ्रू कर गया थ्रू एयर डिफेंस सिस्टम, वो प्रोबेबिलिटी उन्होंने उसको एरर को बढ़ा दिया है। हाँ, इन्वायरमेंट क्रिएट करके और इलेक्ट्रॉनिक जो आप वॉरफेयर शुरू करके ऐसा उसको नहीं है बढ़ा कि दिया। इजराइल माफ कीजिएगा कि चीन ने और रशिया ने मदद नहीं की। आपको बता दूं 2025 के बाद जितने सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुए, आपको याद होगा कि इसी जनवरी और फरवरी के अंदर ईरान ने अपना पहला सैटेलाइट भी लॉन्च किया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल वो सारी उपलब्धियां और सारी ताकत रशिया और चीन ही प्रोवाइड करा रहे थे और एक तरीके का एक बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी उन्होंने डेवलप करके दिया था जो इंटीग्रेटेड था और शायद इसी वजह से उसी ताकत को दिखाया जा रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का भी बड़ा दावा सामने हुआ। देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने के दावों को लेकर ये बड़ी बातें कही गई है। आईआरजीसी के कमांड और नियंत्रण सुविधाएं, ईरानी वायुसेना क्षमताओं, मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइटों को और हवाई हड्डों को नष्ट करने का दावा इस समय सेंट्रल कमांड की तरफ से किया गया। राजीव, बिल्कुल। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि हम ईरानी शासन द्वारा उत्पन्न निकटतम खतरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रखेंगे। प्रणय, जैसे कि दावा इस समय अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से हो रहा है, इस हिसाब से लग रहा है कि बहुत लंबी चलने वाली नहीं है जंग, लेकिन ये सिर्फ दावा है, यह रियलिटी से अभी थोड़ा सा दूर है। देखिए तैयारी तो वहां पर कई हफ्तों क्या कई महीनों की है और अगर आप देखें सेंट्रल कमांड में अमेरिका की जितनी भी सैनिक तैयारी है वो केवल और केवल, क्योंकि बाकी जगह तो सारे देश उसके साथ या तो फ्रेंडली हैं या वहां पर उसके बेसिस हैं, उसका जो भी कुछ थ्रेट परसेप्शन है अमेरिका का, जो वहां पर सेंट्रल कमांड का प्लेसमेंट है या मिलिट्री जो पोजिशनिंग है, वो केवल ईरान से खतरे का मुकाबला करने के लिए है। और उसमें भी जो बढ़ोतरी बीते 2 महीनों के दौरान की गई है वो सिर्फ साफ इंडिकेशन देती है कि वो स्ट्रेंथ के साथ में, पावर के साथ में, यानी ताकत के साथ में डोमिनेट करना चाहते हैं। और अगर आप बीते 72 घंटों का ऑपरेशन देखें तो पहले ही दिन सबसे पहले ईरान के जो बचे हुए एयर डिफेंसेस थे, क्योंकि 12 दिन की लड़ाई में कुछ कमजोर हुए, उसके बाद सबसे पहले वो एयर डिफेंसेस खत्म किए जाते हैं। क्योंकि मार्शल श्रीवास्तव हमारे साथ में, तो सबसे पहले वो ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन सबसे पहले किसी भी देश के अंदर जब आप एयर अटैक करते हैं तो उसके एयर डिफेंसेस को खत्म करते हैं। उसके बाद जो बड़ा पैकेज होता है एयरक्राफ्ट का वो भेजते हैं। उसके बाद जो उसके की इंस्टॉलेशंस होते हैं जहां से रिस्पॉन्स आ सकता है उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। और उसके बाद जो फिर जो थर्ड वेव होती है उसके अंदर आप जो और की इंस्टॉलेशन जो कि कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है उसको ध्वस्त करते हैं। और इस तरीके से मिशन ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज पर थोड़ा सा यहां से चर्चा करना चाहता हूं कि क्या अमेरिका यहां से एक मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पाया कि भाई अगर आप मेरे साइड रहोगे, मेरे पक्ष में रहोगे तो मैं तो खड़ा हूं और मैं कितना पावरफुल हूं। आप देखिए अब ईरान के साथ अब तक चाइना, रशिया थे तो सही, लेकिन कोई उसके साथ डायरेक्टली इस तरह से इन्वॉल्व दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां एक परसेप्शन वाइज क्या अमेरिका की जीत नहीं हो रही है? देखिए अमेरिका तो शुरू से एक महाशक्ति के तौर पर अपनी ताकत दिखाता रहा है और वो एक तरीके से आप इसे अश्वमेध मान लीजिए कि मैंने घोड़ा छोड़ दिया है, जिसमें ताकत हो वो उस घोड़े को रोक ले और मुझसे युद्ध कर ले। अगर आप युद्ध कर में मुझे जीत पाते हैं और तो फिर आपको देखा जाएगा। और पढ़े 3 महीनों के अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया, पहले वेनेजुएला किया, फिर आप देखिए दूसरे और फिर तीसरे महीने के अंदर ये बड़े अटैक्स करके, यानी वो सारे बड़े खतरे जो अमेरिका के लिए बने हुए थे उनको न्यूट्रलाइज किया, जिसमें बड़े आप कहते लंबे समय से अमेरिका काम कर रहा था। सुमित, इससे तो कई देशों के अंदर और कई राजधानियों में कई नेताओं की जान जो है वो सांसद के अंदर होगी कि अगर अमेरिका ने ये दौर और ये रवैया पकड़ लिया है तो फिर वो रेजिम चेंज के इस ऑपरेशन के मॉडल को कोई और जगह टेस्ट कर सकता है। क्यूबा के अंदर इस समय संकट होगा। किम जोंग उन जो हैं वो भी आशंकित और आतंकित होंगे इन चीजों को लेकर, हर कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा। और मानिए
कि इस समय व्लादिमीर पुतिन से लेकर कई नेताओं ने अपनी सुरक्षा रिव्यू भी की होगी।